इस वक्त हम मौजूद हैं कोटद्वार में। कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए गढ़वाल संसदीय सीट की तो कोटद्वार में बड़ी संख्या में वोटर्स रहता है और यही डिसाइड करता है कि गढ़वाल संसदीय सीट में किसकी जीत होगी। एक बड़ी तादाद में वोटर्स कोटद्वार में रहता है और इस समय हम मौजूद हैं महाविद्यालय कोटद्वार में, जहाँ के स्टूडेंट इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताएंगे क्योंकि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस सोच के साथ इस बार ये वोट करने जा रहे हैं, किस पार्टी को ये लगता है कि वो विकास करेगी, क्या कुछ इनके मुद्दे रहेंगे। आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या उम्र हो गई आपकी? सर मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम वोटिंग देने जा रही हूँ। और मेरा ओपिनियन ये है कि बीजेपी को 10 साल हो चुके हैं राज करते करते, और हमें नई पार्टी को भी मौका देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वोटिंग का टाइम आता है, जैसे आप देख लीजिए गैस सिलेंडर्स हैं, वो लोग रेट उसके कम कर देते हैं। आपका नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट से हैं आप यहाँ पे? जी, मेरा नाम माही बंसल है। मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे लगता है कि हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी के मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी काम किया और उनका विज़न काफ़ी क्लियर है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि उन्होंने पौड़ी में तारामंडल का स्थापना की और बहुत सारी चीज़ें की है, तो मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए। बीजेपी यानी कि अच्छा काम कर रही है जी। कुछ और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार वोट करने के लिए और कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है? मुद्दे तो कई सारे हैं, जैसे कि रोडों का निर्माण और अच्छी यातायात की सुविधा होनी चाहिए। कोटद्वार को लेकर खासकर भाबर क्षेत्र भी आता है यहाँ पे। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि पिछले आगामी साल में या पिछले कार्यकाल में गढ़वाल क्षेत्र में खास विकास दिखाई नज़र नहीं पड़ा है इनका। बेसिकली आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसे वोट करने की सोच रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कैंडिडेट देखते हैं या पार्टी देखते हैं? हम तो कहते हैं हमें बीजेपी का कार्य अभी तक 10 सालों में अच्छा लगा है, तो हम उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी डेवलपमेंट बहुत करा है उन्होंने, मोदी जी ने खासकर। तो मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे यानी? जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और गर्ल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप पार्टी देख के वोट कर रहे हैं या कैंडिडेट जो अब आ चुके हैं, हमारे नाम सामने हो चुके हैं, उनको देख के वोट कर रहे हैं? सर मैं कैंडिडेट देख के वोट करना चाहूँगी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं, बस मैं चाहती हूँ जो पार्टी विकास कर सके उसको वोट मिलना चाहिए। आप गूगल करके सरकारी सीट भी देख सकते हो कि पहले कितनी ज़्यादा खुलती थी और अब के कंपैरिजन में। रोजगार यानी कि आपका मुद्दा? रोजगार भी और महंगाई भी। अच्छा, महंगाई और रोजगार पे आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? और कैंडिडेट को लेकर जैसे अनिल बलूनी जी मैदान में हैं, गणेश गोदियाल मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, किसको कैंडिडेट देख रही हैं, पार्टी देख रही हैं, मोदी देख रही हैं, राहुल देख रही हैं? सर मैं भाजपा को वोट करना चाहूँगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में उन्होंने 10 साल का वो किया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ किया है देश के लिए और गरीबों के लिए, तो काफ़ी कुछ किया है। तो उनकी वजह से आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी बढ़ चुकी है, मतलब देश में बेरोजगारी थोड़ा कम हुई है, तो मैं बीजेपी को वोट करना चाहूँगी। आप किसे वोट करना चाहेंगे? बेसिकली मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि अभी तक 10 साल में जो भी किया है अच्छा किया है। बीजेपी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बट जो एक स्कीम जो लाई गई है अग्निवीर, उस पर मुझे थोड़ा वो हुआ, पछतावा हुआ कि 4 साल में मतलब कि आप किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि उसकी मौत हो जाए, उसे कुछ मिले, उसके परिवार को क्या मिलेगा। अच्छा, अग्निवीर को लेकर युवाओं में नाराजगी है, ये बात है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? कैंडिडेट देख रहे हैं या फिर मोदी और राहुल का चेहरा? जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर हम बात करें तो मोदी है और एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए 19 तारीख को किसको वोट करूंगा मैं, ये तो गोपनीय ही रखना पसंद करूंगा, लेकिन किसी भी राष्ट्र नेता या स्टार प्रचारक के नाम पे तो वोट नहीं करेंगे, ना मोदी जी के नाम पे, ना राहुल जी के नाम पे। बात हर एक व्यक्ति को सोचनी चाहिए कि स्थानीय मुद्दे जो हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। वोट पड़ेगा पिछले जो कार्यकाल में। स्थानीय मुद्दे तो बीजेपी उठा रही है, उठा रही है, लेकिन ये देखने होगा कि पिछले 10 सालों से भाजपा केंद्र में काम भी कर रही है, ऐसा हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। काम बीजेपी में भी हुए, कांग्रेस में हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस गढ़वाल की या कहीं इस उत्तराखंड की, वो है पलायन। गोपनीय रखेंगे। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सामने आइए। किसे वोट करने जा रहे हैं, किसे सपोर्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो हमारे घर से पहले से ही मतलब सपोर्ट बीजेपी को ही रहा है, और मेरा मानना भी यही है कि मैं भी फ़िलहाल जिस हिसाब से चल रही है सरकार, उस हिसाब से मैं बीजेपी के ही सपोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी पहले से चलती आ रही थी,
जो अब बीजेपी के आने में चेंज हुई हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फ़िलहाल राम मंदिर का चल रहा था, बीजेपी की सरकार में वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हैं, G20 का समिट लगा, देश का जो इम्प्रूवमेंट है, जो देश आगे बढ़ रहा है, उसमें काफ़ी मतलब कदम उठाए हैं बीजेपी ने। तो मेरा मानना ये है कि मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? कैंडिडेट अनिल बलूनी हैं एक तरफ बीजेपी से, दूसरी तरफ गणेश गोदियाल हैं कांग्रेस से। तो इस बार के चुनाव में क्या आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हुए आप वोट करेंगे इस बार? जी, बात करी जाए मतलब कि अनिल बलूनी जी की, तो फिर वो इस बार उनके चांसेस हैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि जीतने के। पहले उनका थोड़ा रहा था, उनने पहले भी किया था राज्यसभा सांसद। हाँ, फिर उस टाइम नहीं कर पाए और इस बार चांसेस है उनके और मेरा पूरा समर्थन रहेगा उनके लिए। अच्छा, यानी कि राज्यसभा सांसद रहते हुए अच्छा काम किया है अनिल बलूनी जी। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? सर हम तो शायद कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि इस बार अभी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने पिछले जो वादे किए थे वो अभी कोटद्वार पे कुछ हुए नहीं। जैसे उन्होंने कहा था हम गायों के लिए गौशाला बनाएंगे, पर आप देख रहे हैं सड़कों में कितने सारे सांडे जो खुले घूम रहे और वो कितने लोगों पे आक्रमण कर रहे। तो इस बार शायद हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये सभी जो स्टूडेंट हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इनकी सोच में ये है कि जो विकास करेगा ये वोट भी उसी को करेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को लेकर भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए एक अच्छा काम किया है, तो रिपीट उनको दोबारा MP के तौर पे किया जाएगा। बहरहाल मैं अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार।